अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बासिम नासिर है। जब हम रिमांड के बारे में सुनते हैं, फिज़िकल रिमांड, या किसी को हम सुनते हैं कि किसी को रिमांड पे दे दिए, तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है मार, फिज़िकल अब्यूज़, कुटापा लग रहा होगा, बंदे को मार मार के बुरा हाल। ये वो चीज़ें जो फैक्चुअली पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें फिज़िकल रिमांड पे या किसी को रिमांड पे दे दिए तो उसके साथ क्या हो रहा होगा, तो वो आपको यही बताएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिमांड होता क्या है या फिज़िकल रिमांड है क्या। FIR कट गई, मुलजिम अरेस्ट हो गया। जैसे ही मुलजिम अरेस्ट हुआ तो पुलिस इज बाउंड कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के सामने पेश करना है मुलजिम को। मुलजिम को किसी भी चीज़ के अंदर पकड़ा जा सकता है, ऑब्वियसली जो भी उसके ऊपर FIR होगी। तो रिमांड का लफ्ज़ हमने जोड़ दिया मारकुटाई से, जबकि रिमांड का असल मकसद होता है टू इन्वेस्टिगेट, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। एक एग्जांपल है, एक इंसान के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने छुरी को इस्तेमाल करते हुए फॉर एग्जांपल एक औरत को, एक बंदे को कत्ल कर दिया। अब उसको अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे में अदालत के सामने पेश करना है। अब रिकवरी तो करनी है। रिकवरी किस चीज़ की? उस वेपन की। उस वेपन के बारे में पूछना, इन्वेस्टिगेट करना। अब उन 24 घंटों के अंदर अगर वो वेपन रिकवर नहीं होता या फिर वो वेपन रिकवर हो जाता है और उसके अलावा मुलजिम की तरफ से कुछ और चीज़ों की रिकवरी के बारे में बताया जाता है और वो रिकवर नहीं हो पाती, तो उस सूरत हाल के अंदर अदालत से फिज़िकल रिमांड, जो पुलिस है बेसिकली, वो फिज़िकल रिमांड मांगेगी जी कि इन 24 घंटों के अंदर हमें फर्दर ये चीज़ें हैं, ये लीड्स हैं, इन तक हम नहीं पहुंच सके, और जबकि हम पहुंचने वाले हैं, जो भी उनका उस पर पॉइंट ऑफ व्यू आर्गूमेंट हो, हमें मजीद 2 से 3 दिन का फिज़िकल रिमांड चाहिए। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। एक ले पर्सन का वो ये समझता है कि 2-3 दिन और मांग लिए उनको मारने के लिए, जबकि किसी कानून के अंदर ना ये लिखा गया, ना इजाज़त दी गई है पुलिस को कि फिज़िकल रिमांड के अंदर मारा जाए। तो एक जगह पर आपका कानून है जहां पर किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई कि फिज़िकल रिमांड में होता है इसलिए कि आप इन्वेस्टिगेट करो उससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया कि शायद कानून में लिखा है कि फिजिकल रिमांड में दे दिया तो मारना है, जबकि कानून में नहीं लिखा, लेकिन एक रिचुअल बना लिया है पुलिस ने। ऑब्वियसली हाँ, इसमें हम आंखें भी नहीं बंद कर सकते। जब फिजिकल रिमांड के ऊपर मुलजिम जाता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को टापा लगाती है और को टापा लगा के जो भी आगे मामलात होते हैं उनको आगे चलाती है। तो इससे तो हम डिनाइल नहीं कर रहे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट ये है कि शायद कानून में ये मेंशन्ड है, तो कानून में कहीं भी मेंशन नहीं है। अब जब कानून में एक चीज मेंशन नहीं और वो हो रही है तो वो तो फिर इलीगल हुई। तो अगर फिजिकल रिमांड में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उससे लीड ली जा रही है, कोई मेडिकल होने हैं, कोई DNA होने हैं, कोई रिकवरीज होनी है, उससे मुताबिक उसके बारे में पूछा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है फिजिकल रिमांड में, उनकी अपनी कस्टडी के अंदर पुलिस की, तो ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कानून के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आपने उस फिजिकल कस्टडी के नाम पे उसको कटापा लगाना है या मारना है। अब अगर कानून में ये चीज नहीं लिखी और फिर भी हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेप्ट हमारे ज़हनों में है फिजिकल रिमांड का, तो वो तो फिर इलीगैलिटी कमिट हो रही है। तो इलीगैलिटी कमिट हो रही है तो फिर उसमें ये होता है कि अगर एक मुलजिम को उठा पुलिस ले जाती है और उनकी कस्टडी के अंदर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन के बजाय मार कुटाई करती है, टॉर्चर, उसको टॉर्चर देती है, तो फिर कई लोग इस बारे में चुप हो जाते हैं कि जी वो तो अदालत की तरफ से फिजिकल रिमांड मिला हुआ है। तो फिजिकल रिमांड ये नहीं था, फिजिकल रिमांड थी इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन के बजाय इलीगैलिटी कमिट होती है और इलीगली टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर मुलजिम या उसकी फैमिली एरिया मैजिस्ट्रेट से रुजू कर सकती है थ्रू एन एप्लीकेशन। और वो बेसिकली एप्लीकेशन यूजुअल केसेस में होती है एप्लीकेशन फॉर अ मेडिकल, कि जी मेडिकल करा लिया जाए, और उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर जो मेडिकल हो उसके अंदर अगर ये बात आ जाए कि उस पर फिजिकल टॉर्चर हुआ है तो उसके फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज उनको लिया जाए। लेकिन कई लोग, मेजोरिटी, इस एप्लीकेशन की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि फिजिकल रिमांड में मारना कानून का हिस्सा है, जबकि ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा।